हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? आप मुझे अपना हाल चाल भी ज़रूर बताना कमेंट करके। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं तड़के से ही करी, सुबह सुबह से ही। और मैं दूध के लिए गई थी। दूध वाली गाड़ी सुबह 7:15 में पहुंच जाती है, तो मैं दूध दे के आ गई हूँ घर के लिए। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे इधर इलाकों में, क्योंकि हाइट में मतलब बर्फ़बारी हो रही है ना, तो मैदानी इलाकों में ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। और हवाएँ चली है ठंडी ठंडी, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और मोटे सूट पहनना शुरू कर दिए सभी लोगों ने। अब आज दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली सभी को। माता रानी आपके जीवन में खुशियों से भरते। और आज हमारे दिवाली के दिन बड़ा साजा माना जाता है। तो जो बाहर लोग रहते हैं ना, गांव से थोड़ा बाहर, तो नाग देवता जी के मंदिर सारे लोग आते हैं। वैसे हम तो हर महीने जाते हैं नाग देवता जी के मंदिर, क्योंकि पूजा होती है वहाँ पे। जैसे जो हमारे कुल पुरोहित है ना, पंडित जी, वो आते हैं पूजा करने। तो हम तो हर रोज़ मतलब हर महीने जाते हैं। और जो बाहर के लोग हैं वो आ जाएंगे बड़े साजे के दिन। तो ये ले जाना पड़ता है हमें। यहाँ देखो मक्की है इसके अंदर, और फूल है, और ये चूंठू बोला जाता है। इसके अंदर घी होता रखा हो, जैसे जो गाय जैसे मक्खन लगता है ना, उसके बाद जो घी जैसे वो बनाएंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब डालते रहना, जितना जितना डालने किया, फिर ये होता है भरा हुआ। तो वहाँ पे ना ऊपर नाग देवता जी को लगाया जाता है। ये बाहर वहाँ पे मतलब हमारे ऐसा बोल जाता है, बनगवाड़ी होती है वहाँ पे बाहर को नाग देवता जी के मंदिर, उसको भी इससे घी से वो किया जाता है। उसके बाद हम वहाँ से खेत होके आएंगे, उसके बाद डूम देवता जी को भी चढ़ाया जाता है इसका घी। फिर वहाँ पे इसको दे दी जाएगी। ये पंडित जी को जाता है, जो इसमें मक्की होती है ना, ये पंडित जी को जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। आज पंडित जी आ गए होंगे तो हम जाएंगे अभी नाग देवता जी। मैं जाऊँ या भैया जाएंगे, कोई भी चले जाएंगे। तो अगर मैं गई तो आपको बता दूंगी, नहीं गई तो मैं कभी और दिन बताऊंगी आपको। और मेरे को साथ के लिए बुआ और उनके छोटे बच्चे और चाचू भी थे। तो हम नाग देवता जी के मंदिर पहुंच गए थे। तो यहाँ पे वो चूंठी वगैरह रख रहे हैं, यहाँ पे नीचे रखते हैं। तो यहाँ सामने जो ये है, ये नाग देवता जी का मंदिर है, मतलब नाग देवता जी की मूर्ति है, इसमें पूजा की जाती है। तो और यहाँ से जो बाहर को मैं बता रही थी आपको, बन गवाड़ी जो होती है, तो वो ये होती है कि मतलब वहाँ पर भी हमारे को घी वगैरह लगाना होता है। जो ये यहाँ पर जो ये है ना पत्थर, ये बन गवाड़ी है। एक ये वाली है, और एक ये वाली होती है, और ये वाली होती है। तो यहाँ के लिए ना, जैसे बड़ा गांव से भी चूंठी रखी होती है, जैसे नीचे छारी वालों ने भी, जो गांव होते हैं ना, उन्होंने भी रखी होती है यहाँ के लिए चूंठी। और ये गांव है, यहाँ से गांव नीचे को पड़ा और मंदिर ऊपर को है। तो ये है हमारे नाग देवता जी का। यहाँ पे देखो पुराने ये सब होते थे पहले वहाँ पे। जैसे नया बना ना, तो ये पहले भी ये होते थे, जो ये रखे हैं ना लोहे के, ये होते। यहाँ पे त्रिशूल है देखो, और ये इतने तारे को बना था ये। तो ये सब है, ये घंटी। और ये गांव का व्यू दिखता है यहाँ से, इतना प्यारा व्यू दिखता है यहाँ से। हाइट में होते हैं हमेशा वैसे नाग देवता जी, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ कैसे हाइट में रहते हैं। तो यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते होके जाएंगे हम, पार पार खेत होके। खेत में भी एक वहाँ पे पूजा करनी पड़ती है। पंडित जी देखो पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी घी वगैरह चढ़ाया जाता है। और हम पहले पूजा होगी, फिर अब घी वगैरह चढ़ाएंगे। खेत में है ये, यहाँ पे पंडित जी की पूजा। ये तो चले जाएंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ से खेत खेत होके नीचे डूम देवता जी के मंदिर। डूम देवता जी के मंदिर से पहले वहाँ पे पीछे एक और है, वहाँ पे भी घी चढ़ाया जाता है। जैसे 5-6 वो है ना, ये डूम देवता जी का मंदिर है। तो इसके साथ ही यहाँ पे पीछे को, यहाँ पे देखो घी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी 5-6 मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ पे घी लगाना पड़ता है। और सारी पूजा करके मैं घर पहुँच गई हूँ। ये देखो, ये मैंने वहाँ पे पंडित जी को रखी होती है वहाँ पे मंदिर में। और चूंठी ये हमारे को खानी पड़ती है, जो बच्चे होते हैं घर में। और जो दाल चावल होते हैं ना घर में बनाए, तो ये यहाँ पर डोम देवता जी को चढ़ाने पड़ते हैं। ये जैसे पहली प्लेट उनको ही निकालनी पड़ती है, तो हमने निकाली होती है। तो यहाँ पे मैं अब इनको डोम देवता जी को लगाऊंगी। 3 मूर्तियाँ यहाँ पे, तीनों मूर्ति को लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों ने मक्की फेंकी है। जब हम यहाँ पहुँचे पूजा करके, तो मक्की भी डालनी पड़ती, घी लगाया हुआ है, दाल चावल चढ़ा रहे हैं। तो ये जो होता है, ये गाय को देना पड़ता है। फिर जब सारा पूजा हो जाएगी ना, पंडित जी आएंगे लास्ट में पूजा करने। पूजा करके जो ये होती है, ये प्लेट होती है रखी, जो यहाँ पे सामने है उन्होंने रखी होती है, फिर ये गाय को देनी पड़ती है। छीण होती है एक प्रकार की ये।
मोटा डोल मैं सी माता के पास हमने लिपाई कर दी है, आंगन भी लीप दिया है। जब हम स्कूल में होते थे ना, तब हमारे को मतलब दीपावली पे बोला जाता था कि निबंध लिखो। तो दीपावली पे निबंध में हम लिखते, मतलब लिखते क्या आता ही था उसमें, ऐसा कि जैसे घरों को लीपा जाता है, लिपाई की जाती है, और जैसे पटाखे वगैरह जलाना, लिपाई वो इस प्रकार की होती थी तब, जैसे मिट्टी की लिपाई करनी या ये गोबर वाला चौका देना, इस तरह से लिपाई। अब तो चलो सीमेंटेड मकान है, तब हमारे पास ऐसा दीपावली में हम ऐसा लिखते थे जैसे खीले पटाखे, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती थी, ये सब चीज़ें होती थी। जैसे गणेश की पूजा की जाती थी, उसमें मतलब ऐसा सब लिखा होता था, मतलब दीपावली के निबंध में हम ये सब लिखते थे। पर अब ये लिपाई वाला ज़माना तो चला ही गया है। अब पता नहीं, मुझे स्कूल में का तो मुझे पता नहीं कि अब दीपावली पे निबंध पे ऐसा लिखते हैं कि नहीं, बट हमारे उस स्कूल टाइम में ऐसा होता था। और हमारे दिवाली के दिन यहाँ पे ऐसे रीति रिवाज होते हैं, जैसे मतलब दिरची बनाई जाती है, वो एक लकड़ी होती है, उसकी दिरची बनाई जाती है, मैं आपको बताऊंगी। तो उस दिरची को फिर जैसे हमारे गांव में आग जलाई जाती है, एक जगह कैसे होती है, इकट्ठी आग जलाई, फिर वहाँ पे उसको जलाया जाएगा, फिर उसका मुंदर बांधा जाएगा। वहाँ पे तालाब है ना नाग देवता जी की, उसके गोल घूमेंगे मुंदर बांध के, फिर जाएंगे बड़ा गाँव में, फिर उस दिरची के माध्यम से मतलब आग होती है उसमें आगे लगी, उसके माध्यम से देवता जी को बाहर निकाला जाएगा। और क्योंकि पहले लाइट वगैरह नहीं होती थी ना, तो उसके माध्यम से निकालते थे। अब फिर ये रिवाज ही ऐसा कि जाना ही पड़ता है, तब देवता जी बाहर निकलेंगे, फिर डांस करेंगे, फिर वहाँ पे पटाखे वगैरह सब कुछ जलाएंगे। तो दिरची क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये होती है दिरची, ये देखो कितनी बड़ी है, वहाँ से बनाई हुई है यहाँ तक। ये लकड़ी आधी आधी काटी हुई यहाँ पे रखी हुई है, देखो काट के। तो ये लकड़ियाँ काट के फिर इसको इसमें जोड़ी है, ऊपर तक वायरिंग तार से बांधी हुई है, देखो। फिर इस तरह से एक साइड से इसको जलाया जाएगा। और इसके मतलब जो ये छोटे छोटे इसके मतलब 4 बांधने पड़ते हैं। जैसे हमारे होता है कि जितने जेंट्स होंगे घर में, 3 जेंट्स है, जैसे भैया पापा और दादा हो गए, फिर एक घर की होती है 4 बांधनी पड़ती है, छोटी छोटी सी भी ऐसी इतनी मोटी मोटी जैसी। तो ये होती है बड़ी दिरची जो देवते के पास जाएगी, ये वाली। और जो ये आप देख सकते हो मेरे पास, ये ना चावल है, चावल को भिगोने को डाला होता है। जब मिट्टी वाले घर होते हैं ना, उसमें फिर इसकी ना इस तरह से ऐसी बिंदियाँ लगाई जाती है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ, ऐसी बिंदियाँ मिट्टी वाले दरवाजे पे, जैसे अलमारी होगी वहाँ पे भी लगाते हैं इस तरह की बिंदियाँ। तो तब जैसे ये डिज़ाइन वाले नहीं था, कुछ भी नहीं, तो इस तरह से दिवाली को मनाया जाता था। ये देखो ऐसे लगाते हैं, ऐसी बिंदियाँ लगाते थे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। फिर जैसे चावल भिगोने को डालेंगे, फिर वो जैसे हो जाते, फिर उसको कुंडी से कूट के फिर ऐसे हो जाए। इसकी इतनी चमकदार होती है ना इसकी बिंदियाँ, बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हो इधर मैंने लक्ष्मी माता के पैर बिछाए कितने सुंदर लग रहे हैं ना कितने बड़े बड़े। ये देखो कैसे पटाखे हैं, ये भी पटाखे होते हैं। ये देखो ऐसे पटाखे किसी ने देखे, किसी ने देखे नहीं। देखो वाह बाहर जैसे ये बात मिस हो गई। ये नहीं जल रहा, तुम क्या बता नहीं ये वाह घर के अंदर जल रहे हैं।